لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम एहसान अज़ीम कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आशरा ज़ुल्हिज्जा में मौजूद हैं और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी हज़रात खूब से खूब इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे, इबादतें कर रहे होंगे। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं आप सबके सामने गुफ्तगू करूँगा कि इन 10 दिनों को गुजारे कैसे। इंशाअल्लाह 5 या 6 ऐसे अमल बता रहा हूँ कि आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। ये 10 दिन दरअसल ये मौसम है इबादतों का, ये मौसम है इताअतों का, ये एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप थोड़ा करेंगे और ज़्यादा सवाब पाएंगे। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन और सुनहरी मौका है जिसे आप इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं गंवाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो इस आशरे में हमें करनी है वो है तौबा इस्तिग़फ़ार। तौबा इस्तिग़फ़ार दरअसल ये सिर्फ इसी आशरे की बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी दरअसल गुनाहों में घिरी होती है। हम सुबह शाम चाहे न चाहे, जाने अनजाने में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमसे गुनाह खता होते रहते हैं। बिलखुसूस अगर हमारे पास मोबाइल है, सेलफोन है, टीवी है, तो ये गुनाह मज़ीद बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम चाहे ना चाहे, हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, किसी और चीज़ पर बैठे हों तो ऑल द टाइम हमारा टाइम भी बर्बाद होता है और गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा तौबा इस्तिग़फ़ार को वैसे भी इंसान को हमेशा अपनी आदत बनानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा करो। और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। सूरह बकरा में जिक्र है और जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा इस्तिग़फ़ार का जिक्र किया है। रसूल पाक को भी तालीम दी है और अल्लाह ताला ने हमें भी सिखाया है कि आप तौबा करें, क्योंकि तौबा फ़कत जो है ना आपको गुनाहों से पाक नहीं करती, अल्लाह का कुर्ब हासिल करती है। प्लस ये कि आप अगली मरतबा गुनाह करने से पहले सोचते हो मैंने अभी अल्लाह से वादा किया है कि मैं तौबा गुनाह नहीं करूँगा, इसीलिए तौबा इस्तिग़फ़ार इन 10 दिनों में आपने सबसे ज़्यादा करना है इंशाअल्लाह। दूसरा काम, रोज़े रखें। ख़ास तौर पर तो इस अशरे में जब मौका मिले तब रोज़ा रखें, लेकिन बिलखुसूस अगर आप देख लें कि मंडे और थर्सडे का रोज़ा सुन्नत है और इस अशरे में अगर मंडे थर्सडे आ रहे हैं तो वो लाजमी तौर पर रखें। बिलखुसूस यौम अरफा का रोज़ा ज़रूर रखें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोज़े के बारे में फरमाया, जो बंदा अरफा के दिन रोज़ा रखता है अल्लाह ताला उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के तमाम छोटे गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफ़ीक अता फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु तिस्अ ज़िलहज्जति व यौम आशूरा व सलासत अय्यामिन मिन कुल्लि शहरिन। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अब हमेशा 9 ज़िलहज्जा को और 10 मुहर्रमुल हराम को और हर महीने की 13, 14, 15 यानी कि अय्याम बीद को रोज़ा रखा करते थे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है। एक और रिवायत में रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, मन साम यौमन फी सबीलिल्लाहि बअदल्लाहु वजहहु मिन जहन्नम 70 खरीफन। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अगर अल्लाह के लिए खालिसन लिवजिल्लाह रोज़ा रख ले, नफरी रोज़ा रखे, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर कर देता है, यानी वो शख्स जहन्नम से दूर होते रहता है। तो अब ये आम रोज़े की फजीलत है, तो सोचें आप अरफा के दिन अगर आप रोज़ा रखेंगे तो फिर उसकी क्या फजीलत होगी और आप कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब इंशाअल्लाह होंगे। नंबर 3 जो एक और अहम काम आप कर सकते हैं वो है सदका दें। सदका वैसे भी सबसे अहम चीज़ है। हुज़ूर पाक की कई रिवायतें हैं सदक़े के हवाले से कि ये बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है, गलतियों को मिटाता है, अल्लाह ताला के पास में आपका कुर्ब बढ़ाता है। सदका करें और ख़ास तौर पर अपने अतराफ़ में उन लोगों को देखें जो हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं, क्योंकि वो सफ़ेद पोश लोग हैं, उन्हें तलाश करें और उनकी मदद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन सा इंसान सबसे अच्छा है, हुज़ूर फरमाते अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन वो है जो ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो। और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकते हो? कई तरीक़े हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसा ही हमेशा होता है। कई तरीक़े हैं, आप लोगों को मशवरा देकर अच्छे बन सकते हो, अच्छी एडवाइस दे सकते हो, किसी को राइट दे सकते हो, किसी की जो ना किसी भी किस्म की मदद कर सकते हो। लेकिन फ़ी ज़माने ना पैसा बहुत कुछ है और अगर आप किसी को सदका दे दो, खैरात कर दो, पैसे दे दो, तो ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है और इन 10 दिनों में लाजमी तौर पर हमें करनी चाहिए।
चौथा अमल जो हमें करना चाहिए हर एक को, वो है तस्बीह और तहमीद और तहलील, यानी अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने हदीस आपके सामने पेश की है पिछले वीडियो में, मैं एक बार दोबारा पेश करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहिल अमलु फीहिन्ना मिन हादिहिल अय्यामिल अशर फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। हुज़ूर फरमाते हैं इन 10 दिनों में किया जाने वाला अमल बाकी दिनों में कोई भी अमल आप करें उनसे ज़्यादा अफजल है ये 10 दिनों का अमल। फलिहाजा आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तहलील करें। तहलील का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना। ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर करें, यानी कि आप अल्लाहु अकबर का विर्द करें। व तहमीद, तहमीद का मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला की पाकी बयान करें। तो ये 3-4 जो अल्फाज अल्लाह के प्यारे हबीब ने सिखाए, इनके ज़रिए जिक्र करें, प्लस तकबीरात भी करें। अय्याम तशरीक़ भी इन्हीं 10 दिनों में आते हैं, यानी कि 9वीं को शुरू करते हैं और 13वीं के असर तक हम हर नमाज के बाद में तकबीरात पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीरात हैं ये पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पर ईद के दिन पढ़ना चाहिए। इन 10 दिनों में जब मौका मिले तब हमें इसका विर्द करना चाहिए इंशाअल्लाह। इससे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। 5वां और बेहतरीन अमल जो हम कर सकते हैं इन 10 दिनों के अंदर, वो है दुआ। वैसे तो हर दिन दुआ करें, अल्लाह ने फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ मांगो तो सही, मैं कबूल करने वाला हूँ। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, कि अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जब मेरा सवाल करता है मैं सबसे ज़्यादा उसके करीब होता हूँ। तुम दुआ मांगो, मैं हर दुआ का जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया। लेकिन ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। अगर आप देखते हो असलाफ की दुआएं इन दिनों में ज़्यादा कबूल हुई हैं, और बिलखुसूस यौम अरफा में आपने ख़ास तौर पर दुआ करनी। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं खैरुद दुआई दुआउ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अगर कोई दुआ है तो वो दुआ है यौम अरफा की। और इमाम इब्न अब्दुल बिर कहते हैं कि अरफा से ज़्यादा अफजल और कबूलियत में जल्दी कोई दुआ ही नहीं, कि आप अरफा के दिन कोई दुआ कर लें, उससे बेहतर और उससे जल्दी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर आप यौम मैदान अरफात में नहीं भी बैठें, कहीं पर भी बैठे हों, अल्लाह ताला से उस दिन ख़ास तौर पर दुआ करें। इन 10 दिनों में एक और अहम काम है जो आप कर सकते हैं, वो है करनी चाहिए, वो है कुर्बानी। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह कौसर की आयत नंबर 2, अल्लाह की इबादत करें और कुर्बानी दें। ये अल्लाह ताला को पसंद भी है, और हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द पर, औरत पर जो साहिब निसाब, उस पर कुर्बानी ज़रूरी है। तो कुर्बानी करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका में हज़रात मुक़ीम होने चाहिए कि कुर्बानी करें भी, और अपने बच्चों को कुर्बानी का वाक़या भी बताएं। पूरी जो स्टोरी से ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वो पूरा वाक़या बयान करें, ताकि उसकी अहमियत का उन्हें अंदाज़ा हो। अल्लाह ताला हम सबको कबूल इस बात की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिरी अमल जो मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि इन 10 दिनों में आपको ख़ास तौर पर कोशिश करनी है कि आप अपने अहल व अयाल और अपने आइज़ा अक़रबा का ख्याल रखें हर तरीक़े से। उनमें एक तो अमल आपको मालूम है कि आप कुर्बानी करेंगे तो उनका हक़ है। रिवायत आपको मालूम है कि 3 हिस्से करने चाहिए, ख़ुद के लिए रखें, करीबी रिश्तेदारों के लिए रखें, और आम गरीब मुसलमानों के लिए रखें। इस तरीके से आप उनका ख्याल रखेंगे। और उसके अलावा भी कुर्बानी आप चाहे ना भी कर रहे हों किसी वजह से, तो भी हर तरीके से अगर आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आप किसी का ख्याल रख सकते हो, वो ज़रूर रखें। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन का ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और सहाबा किराम और अहले बैत अतार की हमेशा ताज़ीम करें, हमेशा मोहब्बत रखें। कुर्बानी के इन 10 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखने की कोशिश करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।